Good morning everyone. Class 7 Progressive Maths Chapter number 5 Let's summarize. चैप्टर नंबर 5 की जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर 5 का एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें, जिससे आपको सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में आसानी होगी। इसलिए आप इंट्रोडक्शन का वीडियो अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, राइट द टर्म्स लिखने हैं इसमें आपको। फर्स्ट में दिया गया है 2x प्लस वाई। आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो भी टर्म्स होते हैं वो प्लस माइनस से इंडिकेट किए जाते हैं। इनटू और डिवीजन के सिंबल से नहीं, प्लस और माइनस के सिंबल से टर्म को हम सेपरेट करते हैं। यहाँ पे 2x एक अलग टर्म है और प्लस वाई एक अलग टर्म है, यानी आप कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, जिसमें 2x है और y है। प्लस y भी लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। इसमें कितने टर्म्स हैं? एक तो प्लस एक्स स्क्वायर है, दूसरा है माइनस 7x और तीसरा है प्लस 6। प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, और यदि आप लिखेंगे तब भी पॉजिटिव ही होगा, तो लिख देंगे टर्म है एक्स स्क्वायर कॉमा, सेकेंड टर्म है माइनस 7x कॉमा, और ये है 6। 3 दिया गया है x प्लस 2y माइनस 2 प्लस 6। इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स दिए गए हैं। एक है x और एक है 2y प्लस 2y, दूसरा तीसरा है आपका -2 और यहाँ पे है +6। इसको आप सिंगल वे में भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको टर्म्स की बात की जा रही है, तो टर्म्स अलग अलग बताएंगे। नंबर 4 दिया गया 2ab प्लस 3ab² माइनस 7d। इसमें कितने टर्म्स हैं? एक तो ये है 2ab यानी +2ab, और दूसरा है +3ab² और थर्ड है -7d। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस एंड एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो जो नीचे होता है, जिसको हम वैल्यू मानते हैं, जिसका हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम्स पावर दिया गया रहता है, यानी पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं और पावर को इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ पे बेस क्या है? x है, और ये क्या है? पावर जो है एक्सपोनेंट है। तो बेस इक्वल x हो जाएगा और एक्सपोनेंट इक्वल 2 हो जाएगा। सेकंड दिया गया है y पावर -4। तो पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बच गया आपका y क्या है? बेस, और -4 क्या है? एक्सपोनेंट। 3 दिया गया है -xy पावर 2। तो बेस हो जाएगा -xy और एक्सपोनेंट हो जाएगा 2। 4 दिया गया है -a पावर 5। बेस -a हो जाएगा और एक्सपोनेंट हो जाएगा 5। 5 दिया गया y पावर 7, यानी बेस y हो जाएगा और एक्सपोनेंट हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, यानी जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट के होते हैं, उनको उनमें सिंगल टर्म के भी एक्सप्रेशन होते हैं, डबल टर्म के भी एक्सप्रेशन होते हैं, और उससे ज़्यादा टर्म के भी एक्सप्रेशन होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 2 टर्म होते हैं उनको बिनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसमें ए दिया गया है फर्स्ट 2x प्लस 3y। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 टर्म है, तो ये बिनोमियल में आएगा। सेकंड दिया गया 4x² माइनस 7y प्लस 6। यहाँ इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और थर्ड दिया गया a प्लस बी माइनस सी, ये भी 3 टर्म्स का है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एंड फोर्थ जो दिया गया है -3xy प्लस y, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। एक है -3x और दूसरा है प्लस y। इसमें 2 टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे? बिनोमियल्स। यानी आपको बताया जाए कि सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल, और डबल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बिनोमियल, और ट्रिपल टर्म वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्राइनोमियल, और
3 टर्म से ज़्यादा के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल या मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।